हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन ये होगा सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कहिए, और इसके बारे में डिस्कशन होगा। और एक और डिस्कशन होगा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो काफ़ी ये वर्ड मिलते जुलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ईएमएफ तब है, देखिए, एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होता है, दूसरे का ज़्यादा होता है। तो जिसका हायर होता है प्यारे बच्चों, उसका या वहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है वह इलेक्ट्रॉन छोड़ करके। और जो जिसका लोअर होता है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है, और करंट का फ्लो प्यारे बच्चों कैथोड से एनोड की ओर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो एक तो ईएमएफ या सेल पोटेंशियल की बात करेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में प्यारे बच्चों आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, सेल पोटेंशियल ROR ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, पहले सेल पोटेंशियल क्या है, आप पॉइंट वाइज इसमें स्टडी करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप मेन पॉइंट वाइज समझते जाइए और नोट करते जाइए प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में। देखिए पहले, और उसका हम मीनिंग भी समझाते जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज टू हाफ सेल्स। ये तो बात सही है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शंका नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब दो हाफ सेल होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड मस्ट हैव अ हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन दी अदर। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, दो इलेक्ट्रोड तो होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होती है दूसरे से। ऐसा इसलिए कि वह इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। अगर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, मैंने पहले बता दिया था। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है तो वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स मस्ट हैव हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इसका मतलब क्या है कि हायर टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो आपने क्या समझा इसका मतलब। अब जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड ये हैं, ये काला वाला जो ब्लैक है इसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और रेड वाले का कम है। तो काले वाले का हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलेगा और इधर की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका लोअर इलेक्ट्रोड, तो एक का हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए प्यारे बच्चों। इट मीन्स हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन दी अदर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात है। अब जब ऐसी बात होती है तब क्या होता है, एज ए रिजल्ट दीज पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड टू हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसी दशा में
जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ओर से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करता है, बहता है। एज ए रिजल्ट, बाई एज ए रिजल्ट माने क्या, एक का हायर हो दूसरे का लोअर हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एज ए रिजल्ट दीज पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चों, तो जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उधर से इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। अच्छा, अब इस तरह से अभी हमने बताया कि एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, लोअर है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज कहिए, या इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो तीन नाम हो गया, सेल पोटेंशियल कह दीजिए, सेल का वोल्टेज कह दीजिए, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल जो है, इफ़ नो करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और तब ऐसा कहेंगे जब सेल से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, कोई करंट नहीं लिया जा रहा हो, है ना, ऐसी दशा में सेल की ईएमएफ की कही जाएगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल, किसी भी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज कहिए, तीन नाम है, सेल पोटेंशियल कहो, सेल वोल्टेज कहो या ईएमएफ कहो। यह तीन बातों पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में सॉल्यूशन का कैसा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट ज़्यादा है कि डाइल्यूट है, कैसा है। और तीसरी बात है प्यारे बच्चों टेम्परेचर। इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में आईआईटी जेईई के बच्चों को, नीट के बच्चों को आ चुका है। ईएमएफ तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इनटू हाफ सेल्स एंड टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, अब हाफ सेल द ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। देखा जाए तो डैनियल सेल की ईएमएफ क्या होती है, इसे आपको नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। डैनियल सेल की ईएमएफ यानी सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होती है एट 298 केल्विन। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट्स आर 1 मोलर ईच। जब उस डैनियल सेल में जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो ऐसी दशा में डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.1। लेकिन शर्त यही होगा कि जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर हो प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बात आती है कि देखिए एक छोटी छोटी बात बच्चे बहुत मिस कर जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और सेल ईएमएफ क्या है ना। ईएमएफ उस कंडीशन में है जब सेल से कोई करंट ना लिया जा रहा हो, बह न रहा हो, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडीशन में है। देखिए, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में किसी प्रकार की करंट ना बह रही हो, उस वक्त का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ के नाम से हम जानते हैं। आउटर सर्किट में किसी प्रकार का करंट फ्लो ना हो रहा हो, उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस हमको जो है एक नए नाम से कहना पड़ता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ठीक है ना। EMF is the potential difference between two electrodes of the cell when no current is flowing in the circuit, that is in an open circuit में कुछ नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पे पोटेंशियल फिर नीचे डिफरेंस लिखा है, छूट गया था।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए इसी का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन, है ना। यह किसी भी कंडीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस माना जाता है जो है, लेकिन यहाँ पर तो नो करंट इज फ्लोइंग, ये है। आगे और भी पॉइंट है। और ईएमएफ क्या है प्यारे बच्चों, ईएमएफ कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड ओनली सो दैट द ईएमएफ सेंट बाय द पोटेंशियोमीटर सोर्स इज इक्वल and opposite to that of the cell, and there is no net current is flowing in the circuit. It cannot be measured by voltmeter which draws the current. तो प्यारे बच्चों ईएमएफ जो है कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ये वोल्ट मीटर से मेजर नहीं किया जाता, ये वोल्ट मीटर से मेजर नहीं करता। देखिए बहुत बड़ी बात आ रही है, ईएमएफ को आप वोल्ट मीटर से नहीं मेजर करोगे, है ना। ईएमएफ किससे मेजर किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर से, जो कि पोटेंशियोमीटर मेथड ओनली सो दैट द ईएमएफ सेंट बाय द पोटेंशियोमीटर सोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द सेल एंड देयर इज नो नेट करेंट इज फ्लोइंग। तो ईएमएफ बिल्कुल इक्वल होगा, अपोजिट होगा सेल के पोटेंशियल के, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से मेजर किया जा रहा है, और उस दशा में कि कोई करंट ना फ्लो हो, देयर इज नो नेट करेंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, और इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। तो दो बातें खुल के आई ऑब्जेक्टिव में कि ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्यारे बच्चों आप पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे, बट नॉट यू हैव टू मेजर ईएमएफ बाय वोल्ट मीटर, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल वोल्ट मीटर। देखिए पोटेंशियल मीटर डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, पोटेंशियोमीटर से नहीं मेजर करते हैं। ये कितनी ऊंची बात है प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है, ईएमएफ इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। किसी सेल का ईएमएफ जो है मैक्सिमम वोल्टेज होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्ट होता है, जो कि सेल से हम ऑब्टेन करते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, दैट इज ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों ईएमएफ से कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। देखिए कितनी बातें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम, ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम, पोटेंशियल डिफरेंस से मैक्सिमम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द स्टडी करंट इन द सर्किट। स्टडी एक समान करंट फ्लो होने में ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। एक समान करंट, स्टडी करंट को फ्लो करने में पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है प्यारे बच्चों, लेकिन ईएमएफ एक समान करंट को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द सर्किट में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस समान करंट को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है गलत। देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द इलेक्ट्रोड इज सेट अप इन 1 मोलर सॉल्यूशन एट द 298 केल्विन। तो प्यारे बच्चों 1 मोलर सॉल्यूशन में का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। आगे दूसरा देखते हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ प्लेटिनम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 1 एटमॉस्फेयर
बाउंड्री लाइन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर इज टेकन एज 0। तो बात तो सही है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक तरह से पूरा इलेक्ट्रोड भी सही बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ली जाती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया जाता है। ये भी तो सही गया। अच्छा, और अब सी देखते हैं, मेटल्स विच हैव हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन NHE। NHE माने नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्ट विद 1 m H2SO4 1 मोलर H2SO4 टू गिव हाइड्रोजन गैस। यही गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ऐसा नहीं करता। जो देखिए यहाँ पर, अब पहले डी वाला भी देख लें, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल मोर एक्टिव इज द मेटल। बहुत सही, ये भी सही है। तो आपका सी गलत लग रहा है, क्यों? मैं समझा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन करके। मेटल्स विच हैव हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन NHE रिएक्ट विद 1 मोलर H2SO4 टू गिव हाइड्रोजन गैस इज रॉन्ग। इसको मैंने कहा हूँ रॉन्ग, ये पूरा स्टेटमेंट ही लिख दिया हूँ मैं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज, अब यहाँ से आपका आंसर सही हो रहा है, बिकॉज मेटल्स विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल की बात है ना, तो मेटल क्या करता है प्यारे बच्चों? सभी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट हैं, सभी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो भाई हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कुछ समझ में आता नहीं। यहाँ पर देखिए, बिकॉज से आपका सही आंसर होगा मेटल्स विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल का जब हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसका मतलब उसका उल्टा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। वो मेटल क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करेगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अरे ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन, आपको ये जनरल सी आइडिया है, इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल के बाहरी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होता ही है, और वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है, और एसिड अपना हाइड्रोजन गैस निकाल देता है बाहर। ये है ना। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक तो जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या NHE उसे कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें जो HCl भरा होता है, यानी हाइड्रोजन आयन, उसकी मोलरिटी 1 m होती है, और जो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है प्यारे बच्चों 1 ATM 1 बार होती है। अब आप देखिए कौन सही है, करेक्ट। प्लेटिनम H2 1 ATM प्रेशर, फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोल एट 298 केल्विन, यही सही है। बाकी और देख लेते हैं, प्लेटिनम H2 1 ATM, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये कंसंट्रेशन गलत दिया है 0.1, क्योंकि इसका भी वही होना चाहिए। तो और देखें, इधर कंसंट्रेशन इधर गड़बड़ हो गया है, इधर तो सही है, और ये दोनों कंसंट्रेशन गलत है। देखिए 0.1 है, 0.1 है, तो ये 0.1 है, तो लेकिन m है, इधर तो सही है लेकिन इधर गलत है, यहाँ पे 0.1 तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों ए सही है। सॉल्यूशन ए, आपका सॉल्यूशन जो है ए है, प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 ATM बार प्रेशर, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, और 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये आपका सही आंसर हुआ ए। अगला, प्राइमरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। देखिए हमने बताया था रिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन को ही मान करके हम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
नॉर्मल कैलोमेन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड नन। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर ए सही है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यूज करते हैं एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड, रिफरेंस मान करके अन्य इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल मेजर करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।